एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी एक बेटी थी गौरी। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा वह दयालु और बहादुर थी। गरीब के बावजूद वह हमेशा खुश रहती थी। अपने पिता का हर काम में हाथ बटाती थी। गांव के पास एक घना जंगल था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वह एक सफ़ेद बाघ रहता है, और लोग मानते थे कि वह कोई साधारण बाघ नहीं, बल्कि एक आत्मा है श्रापित आत्मा है। इसी गांव वाले उस जंगल में जाने से डरते थे। एक दिन रामू बहुत बीमार पड़ गया। गांव का वैद्य बोला, इस बीमारी का इलाज सिर्फ उस जंगल में मिलने वाली एक खास जड़ी बूटी से हो सकता है। गौरी ने बिना डरे फैसला किया, मैं जंगल जाऊंगी और वहां से जड़ी बूटी लाऊंगी। रात का समय था। चांद की हल्की रोशनी से गौरी जंगल में दाखिल हुई। चारों तरफ रात्र था, बस झिंगुरों की आवाज़ आ रही थी। अचानक झाड़ियों में हलचल हुआ और उसके सामने एक विशाल सफ़ेद बाघ आ खड़ा हुआ। गौरी डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसको कांपते आवाज़ में कहा, मुझे अपने पिता की जान बचानी है। मैं जड़ी बूटी लेने आई हूँ। बाघ उसी आंखों में देखने लगा। उसकी आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि धैर्य था। अचानक बाघ ने बोल पड़ा, तुम मुझसे नहीं डरती? गौरी चौंक गई। तुम बोल सकते हो? बाघ ने गहरी सांस ली। मैं कोई साधारण बाघ नहीं हूँ। मैं एक राजकुमार हूँ, जिसे एक दुष्ट जादूगर ने श्राप दे दिया था, बाघ बना दिया था। गौरी को उस पर तरस आया। उसने पूछा, तुम श्राप कैसे कटेगा? राजकुमार ने कहा, अगर कोई इंसान बिना डरे के सच्चे दिल से मेरी मदद करे, तभी मैं फिर से इंसान बन सकता हूँ, लेकिन कोई भी यहाँ तक आने की हिम्मत नहीं करता। गौरी ने धैर्य से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। बाघ उसे जंगल के अंदर एक गुफा तक ले गया, जहाँ वह जादूगर जड़ी बूटी गौरी ने जड़ी बूटी तो ली, तभी गुफा हिलने लगी और जादूगरनी प्रकट हो गई। कौन है जो मेरे श्राप को तोड़ने की कोशिश कर रहा है? वह गरजी। गौरी डर गई, लेकिन पीछे नहीं हटी। उसने कहा, मैं इस राजकुमार को मुक्त कराऊंगी। जादूगरनी हंसी, अगर तुम सच्चे से बचना चाहती हो, तो तुम अपनी सबसे कीमती चीज़ त्यागनी होगी। गौरी ने बिना सोचे कहा, मैं अपनी खुशी त्यागने को तैयार हूँ, बस इसी अंदाज कर दो। जैसे ही उसने ये कहा, तेज रोशनी फैल गई। जादूगरनी खिंची और गायब हो गई। सफ़ेद बाघ धीरे बदलने लगा और उसकी जगह एक सुंदर राजकुमार खड़ा था। राजकुमार भावुक होकर बोला, तुमने मेरी जान बचाई गौरी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। गौरी मुस्कुराई, मुझे सिर्फ अपने पिता को बचाना है। राजकुमार ने जादूगर जड़ी बूटी लेकर कहा, मैं खुद चलकर तुम्हारे पिता का इलाज करूंगा। दोनों गांव लौटे। जड़ी बूटी से राम ठीक हो गया। गांव वाले हैरान थे और खुश भी थे। राजकुमार ने गौरी से कहा, तुम सिर्फ एक किसान की बेटी नहीं, बल्कि एक सच्ची वीर हो।
क्या तुम मेरे साथ महल चलोगी? गौरी ने अपने पिता की ओर देखा। रामू ने मुस्कुराया, सिर्फ सिर हिलाया। गौरी ने कहा। कुछ दिन बाद गौरी और राजकुमार की शादी हो गई। वह गरीब की बेटी अब रानी बन गई, लेकिन उसने कभी अपनी सादगी को ध्यान